जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी किस वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेके आई है और इसका लेटेस्ट प्री मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग इसमें मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो उसके नाम से ही क्लियर है, चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड। हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स वो रन करती हुई नजर आ रही है। उसमें कंपनी मेनली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की टेस्टिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है। और मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और यूपी में ही कंपनी का जो मेजरली रिवेन्यू है वो जनरेट होता है। कंपनी के बिजनेस को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जो भी आपने अपने एरिया में लेबोरेटरीज देखी होंगी, टेस्टिंग वाली जो लैब होती हैं, वो मेनली कंपनी ये रन करती हुई नजर आ रही है। उन लैब्स में या तो हम डायरेक्टली अपने सैंपल से आके दे सकते हैं या फिर हम कॉलिंग के थ्रू इनके एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे बुला सकते हैं और वहाँ से वो हमारे सैंपल लेके इन लैब्स में वो टेस्टिंग करते हैं। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस चलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी जो रेडियोलॉजी की सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है, उसमें कंपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ करती है। उसमें कंपनी सीटी स्कैनर्स एंड एमआरआई मशीन्स वो कंपनी के पास अवेलेबल है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और उसके प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी सुधार आया। अगर हम देखेंगे 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 120 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के लगभग 178 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखेंगे तो 2022 में कंपनी 1 करोड़ के लॉस में थी, जो बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट 16.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी के एसेट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कंपनी के 170 करोड़ के एसेट्स हैं और कंपनी के पास लगभग 35 करोड़ के रिजर्व नजर आ रहे हैं। और कंपनी के ऊपर डेप्ट अगर देखें तो वो थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है। लगभग 52 करोड़ की फिलहाल कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो अभी नजर आ रही है। और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 389 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 1 से ज़्यादा देखने का मिल रहा है। 1.02 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है। कंपनी की वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी लगभग 17 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और इसका जो ईपीएस चल रहा है यानी अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का भी फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है वो 9 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वैल्यूएशन को अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो कंपनी ने जो यहाँ पे मेनली नाम दिए इसके लिस्टेड कंपटीटर्स में, वो मेनली मेन लाइन वाली कंपनियां हैं। मतलब जो भी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं और वो अपना जो बिजनेस है वो बड़े स्केल पे करती हुई नजर आ रही है। और यह कंपनी एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो उनसे तो चीपेस्ट ही वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है। इसके जो लिस्टेड कंपटीटर्स हैं उनमें विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनकी अगर हम वैल्यूएशन देखें, पी रेशियो अगर फिलहाल देखें तो वो 62 से 88 के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उनकी जो अर्निंग्स है इस कंपनी से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें कंपनी की वैल्यूएशन, तो रीजनेबल कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। और कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी लखनऊ में अपने 2 डायग्नोस्टिक सेंटर है वो खोलने जा रही है। उसके साथ ही कंपनी अपनी जो एक लैब है वो अयोध्या में भी खोलेगी। तो मतलब अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड करने जा रही है कंपनी। और थोड़ा सा जो पैसा है कंपनी वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यहाँ पे यूज कर सकती है। और 10 फरवरी से यह आईपीओ हमारा खुलेगा और 12 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 151 से 159 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 800 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 107 करोड़ का लेके आई है, जिसमें 71 करोड़ फ्रेश इशू और लगभग 36 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स है वो बेच रही है। 13 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 17 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,27,200 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग्स अगर देखें तो 70% की जो होल्डिंग है वो फिलहाल प्रमोटर्स के पास नजर आ रही है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे भी होल्डिंग्स को शो नहीं किया गया है। और इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो फिलहाल जो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 6.5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 10 रुपये के ऊपर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली अगर कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। और पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है और अपना बिजनेस ही एक्सपेंड करने जा रही है। नई लेबोरेटरीज कंपनी अभी खोलेगी, उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के रिवेन्यू के ऊपर आने वाले टाइम में पड़ सकता है।
जिससे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा सुधर सकते हैं। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही करने वाला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी फिलहाल अच्छी नज़र आ रही है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप उसके बारे में अपना खुद से एनालिसिस करके अपना विचार बना सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से 6.5% यानी 10 रुपये पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। इतना कोई खास लिस्टिंग गेन अभी ये देता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी लास्ट डे यानी 12 फरवरी तक आप इसका वेट जरूर कर लें। लास्ट डे के दिन 12 से 2 बजे के बीच में इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होता है वो जरूर चेक कर लें, उसके बेस पे ही अपना डिसीजन लें। तो अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40% या उससे नीचे अगर चलता रहता है उस टाइम तक, तो इसमें काफ़ी रिस्क रहने वाला है। तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रख लें, क्योंकि वो फिक्स पैरामीटर नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो जितना ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और उतना ही ज़्यादा आईपीओ वो सब्सक्राइब होने के चांसेस रहते हैं। और जो जितना ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होता है उसमें हालांकि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जरूर कम होते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि उसमें जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे जनरेट हो सकते हैं। और एसएमई आईपीओ में जितने ज़्यादा जो आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं उनमें जो आपके शेयर हैं वो इजीली सेल हो सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन, क्योंकि इन आईपीओ में जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी कम रहती है। तो इस चीज़ को जरूर एनालिसिस करके चलें। बाकी आप खुद से अपना एनालिसिस करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।